नमस्कार साथियों, कैसे हो? बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को पता है केवी के अंदर टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे पीआरटी के सिलेबस के बारे में, पीआरटी की एग्जाम स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, जो भी डीएड और बीएड धारी हैं, जिन्होंने L1 का सीटेट पास कर रखा है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं पीआरटी के बारे में। बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो एक तो सबसे बड़ी बात आपको याद रखनी है कि फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो आपको पता है 5 दिसंबर से है। तो 5 दिसंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म की जो एंडिंग डेट है वो है 26 दिसंबर, 26 दिसंबर। और जो आपकी एज की कट ऑफ रखी गई है वो भी 26 दिसंबर है। एलिजिबिलिटी की जो भी कट ऑफ डेट है वो 26 दिसंबर 2022 रखी गई है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी, यानी कि प्राइमरी टीचर की स्कीम क्या होने वाली है, सिलेबस क्या होने वाला है। तो दोस्तों, बड़ा चेंज है। पिछली बार जैसा होता है कि 150 प्रश्न आते थे, 150 क्वेश्चन। अब की बार क्या कर दिया इन्होंने, क्वेश्चंस का नंबर बढ़ा दिया है, यानी कि 180 क्वेश्चंस कर दिया आपके लिए। और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा। तो टोटल जो मार्क्स होगा मैक्सिमम वो भी कितना होगा, 180 होगा। और आपको टाइम जो दिया गया है वो भी कितना दिया गया है, 180, यानी कि 180 मिनट्स यहाँ पे आपको दी गई है। सब कुछ 180 है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पार्ट 1 के अंदर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 मार्क्स का आपको पेपर पार्ट 1 के अंदर जनरल हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगा। ठीक है। और दूसरी एक बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि 2017 में ऐसा हुआ था, 2017 की वैकेंसी में जब ये पार्ट 1 था ना, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया था, यानी कि 40% मिनिमम आपको लाना कंपलसरी था, बहुत लैंग्वेज में अलग अलग। यानी कि इंग्लिश में भी आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए थे और जनरल हिंदी में भी यहाँ पे 40% चाहिए थे 2017 में। लेकिन इस रिक्रूटमेंट है यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, 40% वाला क्राइटेरिया बिल्कुल नहीं लिखा है नोटिफिकेशन में तो कहीं भी। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो उनको भी दिक्कत नहीं है, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी में प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों को भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तैयारी कीजिए, पूरी एनर्जी लगा करके, और सिलेक्शन ले लीजिए ना। पार्ट 2 की अगर बात करके चलें तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स के टोटल 20 मार्क्स यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स यहाँ पे 10 मार्क्स का रखा गया है। रीजनिंग 5 क्वेश्चन आएगा, और कंप्यूटर लिटरेसी का भी 5 क्वेश्चन आएगा। यानी कि आमतौर पे पहले इसका 10-10 होता था, लेकिन इस बार इसको रेड्यूस किया गया, कम कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स ये हो गया ना, तो टोटल 40 मार्क्स हो चुका है। अब देखिए आगे पार्ट 3, इस बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंज लग रहा है। पार्ट 3 में पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लिटरेसी, यहाँ पे आपको 60 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा अच्छा पार्ट है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 15 क्वेश्चन आएंगे। क्रिएटिंग कंडसिव लर्निंग एनवायरनमेंट 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएगा। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 10 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। तो टोटल 60 मार्क्स है। इसको हम कह सकते हैं पेडागोजिकल सेक्शन कह दो, चाहे मेथड वाला सेक्शन, टीचिंग मेथड वाला सेक्शन कह दो। तो ये यहाँ पे एक बड़ा अच्छा, यहाँ पे देखो लीडरशिप और ये जोड़ा है ना, ये बहुत ही बड़ी बात है, अच्छा चीज़ है ये, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 60 नंबर की तैयारी आप यहाँ पे करेंगे। टोटल आपका हो चुका है 100 मार्क्स। ठीक है, यानी कि 20 में हिंदी और इंग्लिश आ गया आपका 10-10, और 20 के अंदर यहाँ पे आपका कंप्यूटर आ गया 5 मार्क्स, रीजनिंग 5 मार्क्स आ गया। ठीक है, रीजनिंग, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स यहाँ पे 20 हो गया। 60 आपका हो गया यहाँ पे पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप पे, यानी कि पेडागोजिकल सेक्शन हो गया आपका। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपका 80 मार्क्स का है, यानी कि 80 नंबर का आपका जो सिलेबस है वो, जैसे मैथ्स है, ईवीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, इसमें से मिलाकर आएगा, वो हम आगे बात करेंगे। अब देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पे एक बड़ा चेंज है दोस्तों, ये देखिए आप पेपर में क्या चेंज है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। अगर आप मान लेते हैं 180 मार्क्स जो आपका पेपर होगा, इसकी कितनी कट ऑफ जाती है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा इसके बाद में, ये पेपर देने के बाद में। और इसका नाम इस बार इंटरव्यू नहीं रखा, इसका नाम रख दिया भाई साहब प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट, और ये होगा आपका 60 मार्क्स का। अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी जो टेस्ट है इसको 2 भागों में है।
एक तो आपको यहाँ पे डेमो देना पड़ेगा, यानी कि टीचिंग का डेमो होगा, आपका लेसन आपको डिलीवर करना पड़ेगा इंटरव्यू बोर्ड के सामने, और उसके लिए स्पेशल से 30 मार्क्स निर्धारित कर दिए। डेमो टीचिंग के आपके 30 नंबर हो गए, और इंटरव्यू आपका अलग से यहाँ पे 30 नंबर का होगा, यानी कि स्पेशल आपको डिवाइडेशन मिल गया कि डेमो टीचिंग 30 मार्क्स और इंटरव्यू आपका 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये बड़ी बात है, तो डेमो टीचिंग इस बार इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन ये तो बात की बातें, पहले तो आप टेस्ट क्लियर कीजिए, टेस्ट की तैयारी कीजिए, है ना। अब इंटरव्यू में क्या होता था पहले, जैसा होता है कि पहले जो रेशियो होता था वो होता था 85-15 का, रिटर्न का 85 और इंटरव्यू का 15 मार्क्स। ये बड़ा चेंज है यहाँ पे। इसमें क्या किया, इंटरव्यू का वेटेज बढ़ा दिया है, यानी कि डेमो टीचिंग और इंटरव्यू का अब 30% जुड़ेगा, जो कि एक बहुत ही उलट फेर करने वाली बात होगी। इंटरव्यू का बड़ा रोल यहाँ पे कर दिया गया इन लोगों ने ना। और इसमें भी देखो क्लियर कट इन्होंने क्या कर दिया, डेमो टीचिंग का 15 मार्क्स, 15% यहाँ पे डेमो टीचिंग का, और इंटरव्यू का 15%। ठीक है, आपको ये समझ में नहीं आया तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आपका एक एग्जाम्पल लेके हम इसको देख लेंगे। तो अभी तो सीधा सीधा है कि आपको टेस्ट क्लियर है, टेस्ट क्लियर करने के बाद आप यहाँ तक पहुँचेंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस तरह से, कितना एक एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि किस तरह से इन जो आपका रिटर्न टेस्ट है उसका 70% जुड़ेगा, डेमो टीचिंग का 15 और इंटरव्यू का। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बड़ा चेंज है यहाँ पे, इंटरव्यू का वेटेज निश्चित रूप से बढ़ा दिया है, और डेमो टीचिंग आपकी यहाँ पे निश्चित रूप से देखी जाएगी। ये डिटेल सिलेबस है, वही है सेम, इसका थोड़ा दे दिया, जैसे जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेज। हिंदी के अंदर पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण और प्रयुक्ति, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स यहाँ पे दे दी, रीजनिंग एबिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, वो सेम लिख दिया। यहाँ पे देखो पार्ट थर्ड को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, पर्सपेक्टिव ऑफ अन एजुकेशन लीडरशिप को, यहाँ पे पूरी तरह से टॉपिक दिए गए हैं आपके, है ना। तो इन टॉपिक्स का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। जुड़ जाइए, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो यार। ये सब कुछ आपको बताएंगे 1 to 1 अच्छी तरह से। ये देखो क्रिएटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सब कुछ आपको बताएंगे, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, ये बहुत बड़े टॉपिक हैं वैसे। और यहाँ देखो NEP 2020 का यहाँ पे बड़ा रोल यहाँ पे कर दिया है ना। इसके अलावा RT 2009 यहाँ पे है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। अब देखते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस आपका यहाँ पे 80 मार्क्स का है, और इसके लिए इसे यहाँ पे एक्स्ट्रा रेफर किया गया है, जिसको मैंने आपके यहाँ नीचे लगा दिया। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 80 मार्क्स का जो जुगाड़ है आपका यहाँ से होगा। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस includes the concept of NCERT CBSE syllabus and the textbook of classes 1 to 5th as indicated under respective subject heading। यानी कि आपको क्लास 1 से लेकर 5 तक की जो बुक्स हैं उनके जो थीम्स हैं, लेसन्स हैं, उनको पढ़ना होगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो इनका स्तर जो रखा गया है वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का रखा है, यानी टॉपिक तो ये रहेंगे लेकिन इनका लेवल ज़्यादा है, आपको बड़ा चढ़ाकर यानी कि ऊपर से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश में देख लीजिए, सिंपल है। ग्रामर यहाँ पे है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, EJMR, इनका प्रयोग, हैव का प्रयोग, टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए विल एंड बी गोइंग टू, आर्टिकल्स, दिस दैट, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये आपको देख लेना है। हिंदी के अंदर देखिए सिंपल है, व्याकरण है, संज्ञा विशेषण जो भी है इसको भी हम देखेंगे। मैथमेटिक्स में यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स में भी टॉपिक मेंशन है क्लियरली। और यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस EVS जो है, इसके अंदर भी टॉपिक हैं, जैसे फैमिली एंड फ्रेंड्स है, फूड है, शेल्टर है, वाटर है, ट्रेवल है, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये टॉपिक हैं। कुल मिलाकर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर हैं, तो 80 मार्क्स को आप डिवाइड कर लिए अपने मन से कि यहाँ पे लगभग 20 मार्क्स का यहाँ पे इंग्लिश देखने को मिलेगा आपको, हिंदी यहाँ पे 20 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, मैथमेटिक्स आपको यहाँ पे 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है। और एनवायरमेंटल जो साइंस है वो भी आपको 20 मार्क्स का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से सब्जेक्ट जो आपके 4 हैं प्राइमरी में, वो 20 मार्क्स के आपको यहाँ पे रखे गए हैं। तो दोस्तों ये आपका एक सिलेबस है। अगर इसको हम पूरे को एक साथ देखें तो देखो इंग्लिश यहाँ पे आपको पार्ट 1 में भी आ रही है 10 मार्क्स का, है ना, और हिंदी भी पार्ट 1 में आ रही है 10 मार्क्स का। कुल मिलाकर 30 मार्क्स इंग्लिश और 30 मार्क्स यहाँ पे इंग्लिश को दिए गए हैं ना।
मैथ्स 20 है, प्लस में आपको 5 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैथ और रीजनिंग लगभग एक जैसा होता है सिस्टम, है ना। बाकी सिलेबस बहुत लेंथी कर दिया, मुझे लगता है कि वास्ट हो गया, क्योंकि जो 60 मार्क्स का थर्ड डाला है ना, वो एक थोड़ा सा बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा ना 60 मार्क्स के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। और दोस्तों टेंशन नहीं करना है, देखो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 6000 से भी ज़्यादा वैकेंसी आई है, आपके लिए गोल्डन चांस है। तैयारी कीजिए अगर आपका L1 सीटेट का क्लियर है। और अभी दो बातें यहाँ पे पेंडिंग हैं। कुछ लोगों का एज रिलैक्सेशन का मामला है, यानी कि जो दिया गया है विज्ञापन की, उसके अलावा कोविड-19 के कारण उनको यानी कि 2-3 साल का, कम से कम 2-3 ईयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए आप ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया माध्यम से KVS को अवगत कराइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, आपको समझनी चाहिए हमें 2-3 साल का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनकी ओवर एज हो जाएंगे 2-3 साल के चक्कर में, और उनका एक 3-4 साल से वैकेंसी भी नहीं है KV में, उसके लिए भी आप ट्विटर फेसबुक के माध्यम से अवगत कराइए। KVS को हो सकता है वो संज्ञान ले और आपका फायदा हो जाए। दूसरा, जो सीटेट के अंदर अपियरिंग कैंडिडेट हैं जिनका दिसंबर और जनवरी में सीटेट होने वाला है, उन लोगों को भी एक आशा है कि यार वैकेंसी इतनी सारी आई, हम तो वंचित रह जाएंगे इससे। तो उनको भी, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था 19 की वैकेंसी में सीटेट 7 चल रहा था, तो उनको एप्लीकेशन नंबर भरवा के शायद बाद में उनको शामिल किया गया था एग्जाम में। तो हो सकता है इस बार भी KVS आपकी बात को सुन ले। तो ये दो बातें हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि सीटेट वालों को भी चांस मिल सकता है। और जो एज रिलैक्सेशन है कोविड-19 वाला, क्योंकि सभी गवर्नमेंट्स में देखा है अक्सर 2-3 साल का एज रिलैक्सेशन दे रही हैं, कोविड के कारण बड़ा लॉस हुआ है यहाँ पे, तो ये KVS को भी करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो यार इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो D.Ed धारी हो चाहे वो B.Ed धारी हो। सीटेट लेवल 1 अगर क्लियर है या नहीं है, इस बार अपियरिंग हो जाए, उनको सबको ये वीडियो बताइए, ठीक है ना। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, नया चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए हमें, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम आप हमारा उत्साहवर्धन कीजिए सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में शानदार तरीके से, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।